सब्जेक्ट कोड है MHI 109, MA सेकेंड ईयर हिस्ट्री, जून एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन करवा दिए। 1857 की क्रांति, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अब प्रत्यय भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य और विस्तार पर चर्चा कीजिए। ये तो एक बार हमें पढ़ने की जरूरत है बस, क्योंकि ये 12th में हम पढ़ते आए हैं। देखो एक बार पढ़ जरूर लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं तब हमारा माइंड इनको थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। देखो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, ये 1942 में अगस्त के महीने के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में आरंभ किया गया था। क्या राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में इसको आरंभ किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था। क्या है ये भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम का एक निर्णायक चरण था। इसे करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया गया था। गांधी जी ने कहा कि करो या मरो और दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसका उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश शासन को भारत से पूरी तरह समाप्त करना और पूर्ण साम्राज्य की प्राप्ति करना था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग में गहरी राजनीतिक चेतना का संचार करने वाला साबित हुआ था। ये हमने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पढ़ा कि जो क्या था, असहयोग आंदोलन था। उन्होंने मना कर दिया कि हम अब आज़ाद नहीं करेंगे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हमने साफ इनकार कर दिया कि हम भारतीयों को, हमारे सैनिकों को लड़ने के लिए क्या है नहीं भेजेंगे। इसलिए क्या है, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के अंदर ग्वालियर टैंक कॉलेज है वो तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर क्या है, ये मीटिंग के अंदर क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव को पेश किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है फिर है, इसके उद्देश्य क्या थे, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमारा खुद का। आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाना था। महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि अब केवल आत्मसम्मान और कानूनी अधिकारों की मांग पर्याप्त नहीं थी। गांधी ने ये भी समझ लिया कि अब जो अंग्रेज हैं ये कानूनी अधिकारों से नहीं मानने वाले, आत्मसम्मान के आगे कुछ चीज़ नहीं है। अंग्रेजी सरकार से पूर्ण मुक्ति अंतिम लक्ष्य था। फिर देखो अगला वो है पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण। ब्रिटिश क्या है, यह आंदोलन भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन की असमानताओं, अत्याचारों और शोषण के प्रति जागरूक करने का माध्यम था। इसका उद्देश्य आम जनता को राष्ट्रीय चेतना पैदा करने, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसको ब्रिटिश साम्राज्य को दबाव में लाना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय है जो ब्रिटिश साम्राज्य उनको दबाव में लाना। इस समय ब्रिटेन है वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, व्यस्त था। गांधी और जो कांग्रेस है उन्हें सोचा कि यदि भारतीय जनता बड़े पैमाने पर विरोध में खड़ी हो तो ब्रिटिश सरकार पर भारत की स्वतंत्रता के लिए दबाव जरूर पड़ सकता है, दबाव डाला जा सकता है। अगला पॉइंट है जो क्या है, सामाजिक एकता और निष्ठा की स्थापना। आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें क्या था, सामाजिक समरसता और सामूहिक जिम्मेदारी और भारतीय जनता के भीतर आपसी सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देना शामिल था। गांधी ने इसे अहिंसात्मक और अनुशासित ढंग से संचालित करने की आवश्यकता बताई। भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार का स्वरूप व्यापक और विविधतापूर्ण था। यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में कोनों कोनों में फैल गया था। भारत के कोनों में इसके विस्तार में कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित है। देशव्यापी आंदोलन, ये एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया था इन्होंने। इस जो आंदोलन ने सविनय आंदोलन, अहिंसात्मक विरोध और क्या है, छात्र और युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। किसानों और मजदूरों की भागीदारी भी इनमें इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने अपने खेतों में विरोध प्रदर्शनों और कर भुगतान का बहिष्कार करके आंदोलन का समर्थन किया। शहरी क्षेत्रों में मजदूरों ने हड़ताल और कार्य बहिष्कार के माध्यम से ब्रिटिश औद्योगिक और प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित किया। ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया और आंदोलन का प्रभाव। जो ब्रिटिश प्रशासन की जो प्रतिक्रिया थी और उसका जो आंदोलन का जो प्रभाव क्या पड़ा था। फिर ब्रिटिश शासन है वो ने आंदोलन को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की। हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। इसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल थे। बावजूद इसके आंदोलन ने भारतीय जनता में स्वराज्य की आग को भड़काया और स्वतंत्रता के मांग को और अधिक मजबूती मिली। कि फिर निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे हम, जो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने न केवल जनता में राजनीतिक जागरूकता और एकता पैदा की, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध नैतिक और अहिंसात्मक एक तो हिंसात्मक क्या होता है, यानी मारपीट का कुछ भी, यानी हिंसा करना। एक होता है अहिंसा, जुड़ गया तो इनका मतलब बिना अहिंसा के।
आधार को भी मजबूत किया। आंदोलन ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय जनता अब आंशिक सुधार या संवैधानिक सुधारों से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार है। हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। इसके व्यापक विस्तार के लिए विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति और दिशा प्रदान की। भारत छोड़ो आंदोलन आज भी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता की ओर जनता की अटूट निष्ठा और संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। कुल मिलाकर भारत छोड़ो आंदोलन न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग था, बल्कि यह भारतीय समाज की एकजुटता, साहस और अहिंसात्मक संघर्ष की उत्कृष्ट मिसाल भी प्रस्तुत करता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में था। और एक क्वेश्चन और बच गया है इस जो सब्जेक्ट से लेकर 5 क्वेश्चन रट जाने पूरे के पूरे। मैं गारंटी लेती हूँ कि यही से के जो क्वेश्चन आएंगे और ये 5 क्वेश्चन करने हैं इम्पोर्टेंट से रूप से। इनके ये पॉइंट हैं, ध्यान में रखना है। धन्यवाद। एक अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे ताकि बड़ी वीडियो ना हो। एक धन्यवाद। जय हिंद।